दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनीष जागलान के साथ। कई बार वह कहावत हरियाणवी बन जाएगा भाई कि बोला ना घर कर ना घाट का, पूरी कहावत तो कौन सुनाऊं मैं तमने, ठीक को नहीं होती वह कहावत पूरी कही तो। लेकिन यह चीज राजनीतिक में और आज की बीजेपी की जो 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी उसमें कड़े निकड़े फिट बैठ गए एक दो नेता के साथ, ऐसा बन गया। कुछ चेहरे मेरे साथ देख लो आप, जो आप चेहरे देखने लग रहे हैं। ये नाम है, ऊपर मैंने टाइटल दे रखा थी घर के ना घाट के। इनके साथ में वास्तव में यह कहानी बन गई भाई। अगर मैं बात करूं सुरेंद्र पुनिया, बड़ा कद बड़ा नाम, लेकिन बात वह बन गई ना घर कराया ना घाट कराया, टिकट कौन मिली कड़िया नाम भी कौन ही। 67 कैंडिडेटा की टिकट जो बांट दी गई है और बहुत से कैंडिडेट तो इसे हैं कैलगर में वापसी करी थी, कैलगर में एंट्री करी थी और टिकट लेके आ गए। उसके बाद बात करता हूं मैं आशा रानी खेदड़, जिसने पिछला चुनाव बीजेपी के लिए लड़ा उकुलाना विधानसभा से। ऐसी सीट है वहां से चुनाव लड़ा और अच्छी फाइट वहां से दी, लेकिन हार गई थी। अनूप धानक वहां से जीत गए और अनूप धानक ने पता काट दिया, बीजेपी ज्वाइन कर गया। पहले जेजेपी ते विधायक बनया, उससे पहले ही नैलो ते विधायक बनया, फिर जेजेपी ते बनया और ईब बीजेपी में आशा रानी की टिकट काट दी गई और टिकट अनूप धानक को दे दी गई है। तो आशा रानी खेदड़ के पास बड़े बड़े पद भी रहे हैं, जिला अध्यक्ष भी रही है, जिला महामंत्री पद भी रहा है। तो इनकी टिकट जो है कुलाना से काट दी गई है। 67 प्रत्याशियों की टिकट जारी कर दी बीजेपी ने, उनमें कितने भी नाम नहीं है भाई सुरेंद्र पुनिया का और आशा रानी खेदड़ का। उसके बाद बात करता हूं मैं जोगीराम सिहाग, कितने का को नहीं भाई, सही बात हो गया। जेजेपी भी छोड़ दी बेचारे ने और बीजेपी में ही बारी कौन बड़ी, बीजेपी ज्वाइन करी थी 2 दिन पहले, लेकिन ओडे भी बात कौन बनी, सारे की बन गई। बाकी दादा गौतम भी ले आया, देवेंद्र बबली भी ले आया और अनूप धानक भी ले आया, लेकिन भाई गले माड़ी बन गई, टिकट मिली को नहीं। बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग का भी नाम जो है कट गया। उसके बाद बातचीत कर लेते हैं। यह बात ऊपर जाए तो लिख रखी भाई घर के ना घाट के, यह चीज जाए तो लिख रखी है। ये वह आदमी है जो बीजेपी से अच्छा लगाव रखते हैं, बीजेपी के अच्छे नेता हैं। जोगीराम की तो बात कर लें तो पहले भी बीजेपी में था, टिकट को नहीं मिली, जेजेपी में भी क्या, इब टिकट को नहीं मिली, इब कड़ा जाओगा टेम बताओगा। अब बातचीत कर लेते हैं रणजीत सिंह चौटाला। भाई पहले भी धमकी सी दे दी थी, टिकट ना मिली तो बीजेपी अपना सोचे मैं चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी वाले ने भी चौड़ी छाती कर दी, 56 इंच की छाती बताओ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उसने भी राह खाली कर दिया कि ले भाई बीजेपी ने सोच लिया, बीजेपी ने कैंडिडेट तैयार लिया, तू तेरी सोच। अब बात करते हैं रणजीत सिंह चौटाला की, कहाँ जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर एक लिस्ट आनी और बाकी रह रही है कांग्रेस की, उस साइड में कड़ियां देखेंगे, जुगाड़ बैठेगा तो वो एक आने वाला समय बताएगा। जो है लोकसभा चुनाव लड़ा बीजेपी पार्टी से, लेकिन फिलहाल विधानसभा चुनाव में पता काट दिया गया, टिकट काट दी गई, रानिया से टिकट नहीं मिली। उसके बाद योगेश्वर दत्त, बड़ा नाम है, बड़ी दावेदारी थी, लेकिन टिकट कट गई, नहीं मिली सीट, बिल्कुल सीट कट गई है। अब बीजेपी से तो सीट मिली नहीं, समय बताएगा, क्योंकि आज इस्तीफों का दौर भी, जैसे लिस्ट जारी हुई है बहुत से इस्तीफे जो हैं सोशल मीडिया पे वायरल होने लग रहे हैं। तो इस्तीफे भी जो है लगातार देने लग रहे बीजेपी के बड़े बड़े नेता। तो योगेश्वर दत्त जो है, पहलवान योगेश्वर दत्त की भी टिकट कट दी गई है। और ये भाई बड़ा नाम एक और सुभाष बराड़ा, पता काट दिया देवेंद्र बबली ने। यह सिचुएशन सेम बन रही है। अर्थ है देवेंद्र बबली जेजेपी ते जीत्या, सीट ले आया बीजेपी तेब, ठीक है। उर्त है अनूप धानक जेजेपी ते जीत्या, ईब सीट ले आया बीजेपी की, पत्ता काट दिया आशा रानी खेदड़ का। बड़े बड़े नेताओं के पत्ते कटने लग रहे हैं, तो यह कहानी बनने लग रही है। सुभाष बराड़ा भाई बड़ा नाम था, प्रदेशाध्यक्ष भी रह लिए बीजेपी पार्टी के, लेकिन मौका पे जो है ये वो प्रत्याशी है जिनके जो है अगर बात करूं सीट कट ली भाई, तो ये चीज देखने लग रहे हो आप, इनकी सीट जो है कट ली, ना ये घर के रहे ना और भाई इन गलत हुआ बन गई। तो अब देखने वाली बात ये रहेगी, ये भविष्य के गर्भ में है कि इनको अब आगे का क्या करना है, आगे क्या कदम उठाएंगे। उसके बाद बातचीत कर लेते हैं
एक और जो है फोटो आप देख पा रहे हैं, इस फोटो के अंदर भी कुछ है रोचक बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रणबीर गंगवा फिलहाल मौके के जो है अगर बात करूं डिप्टी स्पीकर भी थे और नलवा हल्के के सिटिंग एमएलए यानी फिलहाल विधायक थे नलवा से, और दावा ठोके हैं। पहले इनकी तो लिस्ट पहले जारी हो गई थी, आज 67 जो है नाम आए हैं, लेकिन इनकी लिस्ट तो 3-4 दिन तो वायरल हो रही है। 2-4 ने तो पहले इस्तीफा भी दे दिया, आपने देखा भी होगा, अपने चैनल पर भी दिखाया था। तो रणबीर सिंह गंगवा को बरवाड़ा के मैदान में उतार दिया, सबके पत्ते काट दिए। सुरेंद्र पुनिया, जोगीराम सिहाग और भी कई नाम थे बड़े बड़े जो न्यू कहते बरवाड़ा तक टिकट उनकी है, सब बाईपास तय बारों बार कर दिए। उसके बाद बात कर लेते हैं देवेंद्र सिंह बबली, देख लो भाई, यो एक ऐसा नाम है जिसने एक बड़ा नाम का पता काट दिया। जो है बात आपने समझ में आएगी होगी, मैंने पहले ही उसमें फोटो में दिखाया था। सुभाष बराड़ा प्रदेशाध्यक्ष भी रह लिए बीजेपी पार्टी के, उनका पत्ता काट दिया। जेजेपी तो विधायक बने थे पिछली बार सिटिंग एमएलए टोहाना से, और अब की बार टिकट ले आए। 3 दिन पहले तो गए ये कांग्रेस में, कांग्रेस वाले तो बातचीत करी, कोनी सेटिंग बैठी, कांग्रेस वाले गए नेट, फिर गया यू बीजेपी वाले दौरा है, और बीजेपी वाले ने गट नहीं जाते टोहाना की सीट देती, बिरानी सी के सेटिंग बिठाई तो सीट टिकट लेके आ गया भाई देवेंद्र सिंह बबली टोहाना था। अब बातचीत कर लेते हैं, किस्मत का धनी है भाई यो आदमी भी। बात करूं अनूप दानक की, अनूप दानक जो है सिटिंग एमएलए जेजेपी जननायक जनता पार्टी से हैं, उकलाना ऐसी सीट से। फिलहाल जो है सीट ले आए बीजेपी तय। इसने एक बात है खासियत है, पहले इनेलो तो चुनाव लड़या जीत गया, जेजेपी तो चुनाव लड़या जीत गया, अरे बीजेपी तो लड़ेगा भाई, टाइम बताओगा क्या होगा। तीसरी पार्टी तीसरी बार मौका है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा। दादा गौतम भाई नारायण दल का 5 साल से काम होया हो चाहे ना होया हो, दादा की चली हो चाहे ना चली हो, लेकिन सुर्खियां में बढ़ा रखा हल्का, कदे किमें कदे किमें कदे किमें। हालांकि 5 साल न्यू कहा बीमार हूं, लेकिन दोबारा टिकट ले आया है, दोबारा जो है मैदान में आ गया है, बीमारी ठीक हो गई है दादा की, वे दोबारा मैदान में आ गया चुनाव आते ही। सफीदों तो चुनाव लड़ेंगे, सफीदों तो बीजेपी की सीट लेके आए हैं, 2 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन करी थी। इनका इतिहास बता देता हूं, 2005 में चुनाव लड़ा था बीजेपी से, और उस टाइम न्यू कहा था बोले भाई चाहे तो इबकाल लोगों वोट दे दो और नहीं फिर लाकड़ी दे दो, लास्ट चुनाव से मेरा 2005 का चुनाव लड़ा, जीत गया बीजेपी तय, फिर चुनाव लड़ा फिर हार गया, फिर चुनाव लड़ा फिर हार गया, अटके फिर सूत आई 2019 में जेजेपी तय जीत गया। इब भी लोग सोचे थे कि लास्ट चुनाव है, लेकिन ना लास्ट चुनाव को नहीं, इब कल फिर लड़ लिया 2024 में टिकट लिया बीजेपी तय, दादा गौतम बीजेपी में शामिल हो गया है। उसके बाद जोगीराम सिहाग का तो भाई जिक्र हो लिया, जोगीराम सिहाग का पल्ला बेचारा का टिकट को नहीं बची, हो सका है पछले जो नाम हो उनमें नाम आ सकता है। तो बरवाड़ा से सिटिंग एमएलए जननायक जनता पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए थे, लेकिन टिकट नहीं मिली भाई। तो उसके बाद बात कर लेते हैं आशा रानी खेतर की, टिकट कट गई, अनूप धानक को दे दी गई, ऐसी सीट है। तो भाई यह वह रैली है जिसने बड़ा उल्ट फेर कर दिया, इसमें 4 आदमी शामिल हुए थे, 4 आदमी हम 3 आदमियों की टिकट मिल गई। बात कर लेता हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, अनूप धानक की, दादा गौतम की और देवेंद्र बबली की, तीनों को सीट मिल गई, एक जोगीराम सिहाग छोड़ दिया। जो है अनूप धानक की बात करते हैं, पीछे भाई आप सभी को देखा भी आपने, हाँ ये चीज भी आप साफ देख सकते हो। कुछ लोगों के मैं सोचा ये वैसे लोग अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन इस चीज में एक बड़ी कहानी थी यार। ये देखो आपको मैं जूम करके दिखाता हूं, ये जेजेपी बीजेपी की जो रैली की फोटो है, इसके अंदर आप लोगों मैं दिखाता हूं, एक बार साफ कर देता हूं भाई, एक बार मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा, क्लियर करता हूं आपको साथ ये बातें मैं। ये देखो इसके अंदर जो है जो नेता पहुंचे, अगर मैं बात करूं दादा गौतम पगड़ी पहन रहे हैं, दादा गौतम पगड़ी पहन रहे हैं, दिख रहे आपको, यहाँ पे देखो आप अनूप धानक पगड़ी पहन रहे हैं, उस दिन 3 ने शामिल हुए थे, ठीक है। लेकिन जोगीराम सिहाग ने पगड़ी नहीं पहनी उस दिन, पहनी नहीं, अपनाई नहीं गई, पता नहीं इस बात का, केवरा सेटिंग कौन बैठी भाई टिकट की, इस वजह से। तो लोग जब फील्ड में जावा थे तो लोग यह बात कमा थे कि जोगीराम नोड़ा है
पगड़ी गुन पराई गई तो टिकट मिलती को नहीं, लेकिन यह चीज ईब जाके साबित हुई है। तो पूरी वीडियो आपने देखी भाई, ये कुछ रोचक तथ्य थे जो आप नहीं हमने दिखाने का काम कराया। कुछ जो है टिकट कटी है वह भी आपने दिखाई हमने, किस प्रकार उनकी टिकट कटी है और किसको जो है टिकट एकदम से अचानक दे दी गई। कुछ टिकटें और भी है, जैसे रणधीर पनियार नलवा हल्के से उतार दिए गए और नलवा हल्के के जो सिटिंग एमएलए थे उनको बरवाड़ा उतार दिया गया। कई चीजें उथल पुथल हुई है और भी चीजें रही है, वो भी अगली वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। 67 उम्मीदवार तैयार दिए मैदान में बीजेपी ने, और कांग्रेस इंतजार में थी इनकी लिस्ट में। आज जो है बीजेपी ने दे दी लिस्ट, 1 या 2 दिन में जो है इनकी लिस्ट भी आ जाएगी कांग्रेस की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइए, वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।